अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक CS201 का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 में उन्होंने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, यानी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है लेक्चर 1। सबसे पहले उन्होंने प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि प्रोग्राम होता क्या है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो अगर हम कहीं पिकनिक वगैरह पर जाते हैं तो हम प्लान्स बनाते हैं कि फ़लाँ जगह पर स्टे करेंगे, फ़लाँ जगह पर खाना खाएंगे, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे वापस आएंगे। तो ये सारी प्लानिंग है। और प्लानिंग और प्रोग्रामिंग सिमिलर हैं, एक ही लफ्ज़ों में यूज़ होते हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग की डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है। अब उन्होंने प्रोग्राम की डेफिनेशन दी हुई है। अ प्रोग्राम a precise set of sequence in an orderly manner to solve a problem। कि एक प्रिसाइज सेट ऑफ सीक्वेंस है एक ऑर्डरली मैनर में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये है प्रोग्राम की डेफिनेशन। अब प्रोग्राम कहाँ पर यूज़ होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? ये ऐप्स बनाने में, वेबसाइट्स बनाने में प्रोग्रामिंग का बहुत अहम रोल है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इट डेवलप्स एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। प्रोग्रामिंग करने से हमें एनालिटिकल यानी तज्जिया करने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पैदा होती हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की डेली लाइफ में अहमियत तो आपको पता है, इसलिए प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इट इज़ अ क्रिएटिव स्किल। ये एक क्रिएटिव स्किल है, ये एक रेपिटेटिव टास्क नहीं है। आपको इसमें क्रिएशन करनी होती है, आप इसमें क्रिएटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी वजह जो है, इट डेवलप्स क्रिटिकल रीडिंग। अब प्रोग्रामिंग करने से आप में क्रिटिकल रीडिंग पैदा होती है। क्रिटिकल रीडिंग क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप उसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप सवाल कर रहे हैं पढ़ने के दौरान कि ये राइटर ने क्या लिखा हुआ है, लिखने वाले ने, या प्रॉब्लम जो है ये क्या है, इसे मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटीज़ के मुताबिक इसका क्या सॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें क्रिटिकल रीडिंग में आ जाती हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है कंप्यूटर्स आर स्टूपिड, दे टेक एवरीथिंग लिटरली। कंप्यूटर्स स्टूपिड हैं क्योंकि वो हर चीज़ को उसके लफ्ज़ी माना में लेते हैं। अगर हमने कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए देना है तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसे बताना पड़ेगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान से पूछते हैं टाइम, बस उसे बताते हैं, कहते हैं टाइम, तो वो बता देता है कि टाइम क्या हुआ है। अगर हम कंप्यूटर से कहेंगे टाइम तो उसे तो पता नहीं चलेगा कि क्या टाइम। कंप्यूटर्स को हमें कंप्यूटर्स की ज़बान में बताना पड़ता है। और प्रोग्रामिंग क्या है, वो कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स की ज़बान में बताना है, इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर्स तो स्टूपिड होते ही हैं क्योंकि वो एक, अगर आप एक बटन दबाएंगे तो वो बंद हो गए, बटन दबाएंगे तो ऑन हो गए। ये चीज़ स्टूपिड है। और इंसान भी, हम इंसानों को भी ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट हैं, उनको चलाने वाले। क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड या हाईली पढ़े लिखे लोग उसको इस्तेमाल करें, जो जानते हों कि प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे करना है। उसको एक आम बंदा भी इस्तेमाल करेगा अपने घर में, एक ऑफिस वर्कर भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए आपने यूज़र को जो इंटरफेस है उसको यूज़र फ्रेंडली रखना है, ईजी रखना है। सिंप्लिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका इंटरफेस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो बहुत मसला होगा यूज़र को उसको समझने में, और उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसके बाद है स्किल्स रिक्वायर्ड। कौन कौन सी स्किल्स चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए? सबसे पहले है एनालिसिस, तज्जिया करना। एनालिसिस की प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, समझते हैं अपनी सोच के मुताबिक। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपके सोचने की सकत जो है उसको आप किस तरह से सोचते हैं, सोचने का नज़रिया आपका क्या है, कितना क्रिटिकली आप सोच सकते हैं। ये चीज़ होती है क्रिटिकल थिंकिंग।
और सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरा पॉइंट है अटेंशन टू डिटेल। ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको 100 दफ़ा भी बताई जाए तो फिर भी कम है, इसलिए आपने इस बात पर बहुत ध्यान देना है, अटेंशन टू डिटेल। प्रोग्रामिंग में अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर गलतियां अटेंशन टू डिटेल को मिस करने की वजह से ही करते हैं। आखिर में आपने कमेंट्स का यूज़ करना है, क्योंकि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोड लिखा है, अब उस कोड को आप एक हफ्ते के बाद आकर देखेंगे तो आपको खुद को ही समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखा था, ये मैंने कोड में ये किस लिए लिखा था, ये किस लिए लिखा था। और अगर आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको इंडिविजुअली टास्क दिए जाते हैं, इसलिए दूसरे प्रोग्रामर्स को समझने में बहुत मुश्किल होगी आपने क्या कोड में लिखा है। इसलिए आपने कमेंट्स यूज़ करने हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स का आउटपुट में कोई वैल्यू नहीं होती उनकी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन होती है कि मैंने ये कोड इस वजह से लिखा है, इसकी आउटपुट में कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी के बारे में। अगर हम कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं, हम उठते हैं और हम कहते हैं हमने जावा सीख ली, तो आप प्रोग्रामर नहीं बन जाते। प्रोग्रामर बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग एक बजाते खुद एक अलहदा स्किल है। तो प्रोग्राम करने की ये डिज़ाइन रेसिपी है उसकी कि प्रोग्राम को किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उसे अच्छी तरह से एनालाइज करना है। उसके बाद एक्सप्रेस इट्स एसेंस, उसकी जो सोल है, उसकी एसेंस है, क्या उसमें लिखने वाला कह रहा है प्रॉब्लम में, उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद है फॉर्मुलेट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स इन अ प्रिसाइज लैंग्वेज। आपने जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और कमेंट्स दिए हुए हैं उसको आपने अपनी प्रिसाइज लैंग्वेज में जो जो आपको सही लगता है वो लिख लेना है, फालतू चीज़ें निकाल देनी है। उसके बाद इवैल्यूएट एंड रिवाइज। अब जो आपने लिखा हुआ है उसको आपने इवैल्यूएट करना है और रिवाइज करना है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कोई गलती तो नहीं होगी। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, पे अटेंशन टू डिटेल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे जितनी दफ़ा भी कहा जाए कम है। पे अटेंशन टू डिटेल। जो हमारा ये कोर्स है इसकी लैंग्वेज C++ है। C++ के एनवायरनमेंट में हम काम करेंगे और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।